अलजेब्रा का, तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, चौथा है कैलकुलस का और पांचवा यूनिट जो है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का। तो टोटल 5 यूनिट्स हो गई। जैसे इसकी वेटेज है 23 मार्क्स की, इसकी वेटेज है बेटा 25 मार्क्स की, इसकी वेटेज है बेटा 12 मार्क्स की, इसकी वेटेज है 8 मार्क्स की और इसकी वेटेज है 12 मार्क्स की। कुछ ऐसे टॉपिक्स, जैसे अगर मैं सेट्स चैप्टर की बात करूं तो यहां से ना सीबीएसई ने इस टॉपिक को पहले डिलीट कर दिया था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, लेकिन अब सीबीएसई ने कहा है कि हम इन टॉपिक्स को अगर कोई स्कूल पढ़ाना चाहता है तो वो पढ़ा सकता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एनडीए का एग्जाम दोगे, जेईई मेंस का एग्जाम दोगे, एडवांस का एग्जाम, तो वहां पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है वो। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप लोग ग्रेड 11th में तो आ गए हो, लेकिन अगर आपके मन में भी अभी ये डाउट है कि मेरे पास ग्रेड 11th में कितने चैप्टर्स है मैथ्स में, कौन सा चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और कौन से चैप्टर की वेटेज कितनी है, अपने स्कूल एग्जाम में वो चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, या फिर कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो आपके ग्रेड 10th से भी रिलेट करते हैं। तो हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेड 11th के मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू की। सिलेबस ओवरव्यू का मतलब क्या है कि इस पूरे के पूरे ग्रेड 11 में आपके पास मैथ्स में कितने चैप्टर्स है, किस चैप्टर की वेटेज कितनी है, कौन से चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एंड सीबीएसई ने कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले जिन टॉपिक्स को डिलीट कर दिया था उनको फिर दोबारा से इंक्लूड किया गया है। तो क्या वो आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हम उनको कैसे करेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे, स्किप करना है, क्या करना है, तो ये सारे के सारे डाउट्स आज के इस सेशन में आपके क्लियर होने वाले। तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, मेक श्योर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे। एंड बढ़ते आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चीजें अपने पास। देखो, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपके सिलेबस में मैथ्स में कितनी यूनिट्स है। सबसे पहले तो एक किताब है, थोड़ी मोटी सी किताब है, एंड उसके अंदर कितने यूनिट्स है। यूनिट्स क्या है आपके पास? पहला यूनिट है बेटा सेट्स एंड फंक्शंस का, दूसरा है अलजेब्रा का, तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, चौथा है कैलकुलस का और पांचवा यूनिट जो है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का। तो टोटल 5 यूनिट्स हो गई। अब इन यूनिट्स के अंदर आपके पास पहली यूनिट में चैप्टर नंबर 1 है सेट्स, दूसरा चैप्टर है आपके पास रिलेशंस एंड फंक्शंस, तीसरा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हर यूनिट के अंदर कुछ कुछ चैप्टर्स है और उनकी वेटेज कितनी है। जैसे इसकी वेटेज है 23 मार्क्स की, इसकी वेटेज है बेटा 25 मार्क्स की, इसकी वेटेज है बेटा 12 मार्क्स की, इसकी वेटेज है 8 मार्क्स की और इसकी वेटेज है 12 मार्क्स की। तो टोटल आपके पास 80 मार्क्स का पेपर होता है। 20 मार्क्स जो आपके रहते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के रहते हैं कि आपका स्कूल टीचर्स के साथ बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर इन द सेंस आपके थ्रू आउट द ईयर मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो वो 20 मार्क्स जो होते हैं वो टीचर के हाथ में होते हैं, लेकिन ये 80 मार्क्स आपके हाथ में। तो हर यूनिट के कितने वेटेज है वो यहां पे आप लोग समझ लो। यहां पे बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर इंडिविजुअल चैप्टर्स के कितने कितने मार्क्स है। जैसे सेट्स चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, रिलेशन एंड फंक्शंस कितने मार्क्स का आएगा। बेटा ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, टीचर टू टीचर वेरी करता है। कभी वो इसको 10 मार्क्स का दे देगा, कभी इसे दे देगा, कभी इसे दे देगा। तो वो स्कूल टू स्कूल और टीचर टू टीचर वेरी करता है, मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते। ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि ये चैप्टर से इतने मार्क्स का ही आएगा, लेकिन वेटेज इनकी जो सीबीएसई ने दी है यूनिट वाइज वो इस तरीके से रहने वाली है कुछ कुछ। ठीक है, अब इन चैप्टर्स के अंदर थोड़ा सा घुसते। जैसे ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से आप पूरा का पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया है, तो आप लोग भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हो और समझते हैं। जो पहली यूनिट है आपके पास सेट्स एंड फंक्शन, उसके अंदर पहला चैप्टर है बेटा सेट्स, दूसरा है रिलेशन एंड फंक्शन एंड तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री। अब मैंने यहां पे इसके अंदर यूज होने वाले सभी टॉपिक्स को लिखा है सबसे पहले तो, और ये जो रेड से अंडरलाइन किए गए हैं, रेड बॉक्स में जो आपको दिख रहे हैं, ये इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे सेट्स में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा यूनियन एंड इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। वैसे तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, बट कुछ जो टॉपिक जहां से रिपीटेटिवली सवाल पूछे जाते हैं वो ये टॉपिक है। सबसेट्स हो गया, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से रिपीटेटिवली आपके पास सवाल पूछे जाएंगे, है ना। ये वाला टॉपिक हो गया,
सबसेट ऑफ रियल नंबर्स स्पेशली विद इंटरवल्स, ठीक है, ये वाला टॉपिक हो गया। ऐसे ही बेटा रिलेशन एंड फंक्शन में डोमेन, को डोमेन, रेंज, ठीक है, या फिर इनके जो रेशनल फंक्शंस हो गए, मॉडुलस फंक्शन हो गए, सिग्नम फंक्शंस हो गए, इनके ग्राफ्स वगैरह रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास एक चैप्टर है, वहां से ये टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो ये हर एक चैप्टर से आप लोग यहां से नोट डाउन कर सकते हो कि कौन से चैप्टर से कुछ ऐसे, वैसे तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स जहां पे आपको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन शॉर्ट आता ही आता है, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल थ्योरम पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन इसके अंदर जीपी और बाकी के जो जीपी से रिलेटेड, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले। स्ट्रेट लाइंस जो आपकी यूनिट 3 है, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन और इंट्रोडक्शन टू 3D, ये 3 चैप्टर इसमें रहने वाले। तीनों चैप्टर्स में पूरे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा कैलकुलस की बात करें, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, नया टॉपिक आप लोगों के पास होगा, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिस्टिक्स में मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी बहुत बेसिक लेवल की प्रोबेबिलिटी है, 11th में उतना ज्यादा कुछ खास है नहीं, 12th में ये प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी पूछता है वो आपसे, तो पूरा चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे मैं आपको कुछ और चीजें भी बताता हूं। देखो ये जो चैप्टर है ये आपके लिए न्यू है, ये जो चैप्टर है ये आपके लिए न्यू है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, 10th ग्रेड में आपने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री को समझा है, लेकिन 11th ग्रेड की जो ट्रिग्नोमेट्री वो टोटली डिफरेंट है ना। बट इसके लिए आपको 10th के बेसिक्स आने चाहिए, इसके लिए आपको 10th के बेसिक्स आने चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का टॉपिक है, इसके लिए आपको 10th के बेसिक की नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो वो 10th के बेसिक्स इसके लिए आने चाहिए आपको। परम्यूटेशन नया है, लीनियर इनइक्वालिटीज नया है, बाइनोमियल थ्योरम नया है। सीक्वेंस एंड सीरीज में जो एपी है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आपको 10th क्लास का आना चाहिए, वो आपको 10th क्लास का आना चाहिए। तो एक बारी आप ब्रश अप कर लेना अपने इन सभी कॉन्सेप्ट्स को 10th ग्रेड के, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइन नया है, कोनिक सेक्शन नया है, इंट्रोडक्शन टू 3D, इंट्रोडक्शन टू 3D 10th क्लास में आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, उसको थोड़ा सा ब्रश अप कर लेना, क्योंकि उसी से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद बेटा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स नया है। स्टैटिस्टिक्स बेटा 10th क्लास का स्टैटिस्टिक्स एक बारी रिवाइज कर लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं यहां पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अप टू 10th क्लास आप एक बारी रिवाइज कर लेना। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिनको स्टार्ट करने से पहले आप एक बारी 10th क्लास के कुछ वीडियोस देख लेना या इन कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप जरूर कर लेना, ठीक है जी, जो भी चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि भैया आप लोगों के मन में डाउट होगा कि भैया यार कैसे हम इन सब चीजों को ब्रश अप करेंगे, तो जैसे जो हमारा प्रारंभ बैच है उस बैच में मैं क्या करता हूं कि पहले अगर किसी चैप्टर में 10th रिलेटेड कोई चीजें हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स को मैं वहां पे बताता हूं। जैसे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ेंगे, अभी हमने सिर्फ एक ही चैप्टर खत्म किया है सेट्स, है ना, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे तो 10th क्लास के जो बेसिक्स है उसमें, तो वो सारी की सारी चीजें हम उस बैच में करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो, तो आप लोग भी उस बैच में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बहुत मिनिमल फीस है उसकी, पूरे थ्रू आउट द ईयर की फीस है, तो वो चीजें आप लोग एक बार ही देख लेना। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं सीबीएसई ने ना जब जो इस साल का अपना करिकुलम निकाला है, सिलेबस निकाला है, तो वहां पे उसने एक, जब आप नीचे आओगे ना थोड़ा स्क्रॉल करते हुए, तो एक पेज ये भी दिया है। यहां पे सीबीएसई ने लिखा है द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट विल बी असेस्ड ओनली फॉर्मेटिवली to reinforce understanding without adding the summative assessments. This reduce academic stress while ensuring meaningful learning. School integrate these with existing chapters as they align well relevant NCERT textual material and close to reference. देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स, जैसे अगर मैं सेट्स चैप्टर की बात करूं तो यहां से ना सीबीएसई ने इस टॉपिक को पहले डिलीट कर दिया था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, लेकिन अब सीबीएसई ने कहा है कि हम इन टॉपिक्स को अगर कोई स्कूल पढ़ाना चाहता है तो वो पढ़ा सकता है। हालांकि ये एग्जाम में देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए इस टॉपिक को पढ़ना चाहता है, कोई टीचर पढ़ाना चाहता है, तो आप लोग पढ़ा सकते हो, लेकिन
ये टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने रेलेवेंट नहीं है। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको ये पढ़ना चाहिए, तो ये आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जैसे मैं अभी बात कर रहा था प्रारंभ बैच की, तो उस बैच में मैंने इन टॉपिक्स को भी पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एनडीए का एग्जाम दोगे, जेईई मेंस का एग्जाम दोगे, एडवांस का एग्जाम, तो वहां पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है वो। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगेन सीबीएसई ने बोला है स्कूल के ऊपर है, अगर आप पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा पढ़ना चाहता है पढ़े, नहीं पढ़ना चाहता है कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जाम में, आपके स्कूल एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। अब बेटा ये रूल जो अप्लाई होता है ये जनरली गवर्नमेंट स्कूल्स वाले तो फॉलो करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का जो पेपर होता है वो बाहर से बन के आता है, सीबीएसई से ही बनकर आता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल टीचर खुद ही पेपर डिजाइन करता है। तो वो हो सकता है आपके स्कूल एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चंस दे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपके स्कूल टीचर ने पढ़ाया है तो आपको पढ़ना है। बाकी अगेन बेटा प्रारंभ बैच में हम इन सभी चीजों को कवर भी कर रहे हैं। कोई टॉपिक अगर आपका स्कूल में हो रहा है, बुक में नहीं है, वो सारी की सारी चीजें हम इस बैच में कवर कर रहे हैं। तो मेक श्योर अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो अभी आप लोग एनरोल कर सकते हो। अभी सिर्फ एक ही चैप्टर हुआ है ना, उसकी आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना और फटाफट से उस बैच को ज्वाइन कर लेना। दैट्स इट। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी एक बारी आप लोग इन सभी चीजों को देख लेना कि क्या क्या टॉपिक्स है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस चैप्टर में आपको 10th का करने की जरूरत है, किस चैप्टर में नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन। मिलते हैं नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।